नमस्कार। चलिए आज भारत के रंग बिरंगे और कह सकते हैं काफी जटिल पक्षी संसार में एक सफर पर चलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें अनबिलीवेबल डाइवर्सिटी है, गहरी कल्चरल जड़ें हैं और साथ ही एक परेशान करने वाला संघर्ष भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में पक्षियों की आबादी कितनी विशाल है। जब बात पक्षियों की आती है ना, तो भारत दुनिया के सबसे जरूरी देशों में से एक है जहां आपको तरह तरह की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। ये तो बस एक छोटी सी झलक है उस जबरदस्त डाइवर्सिटी की। असल बात तो ये है कि भारत पक्षियों की प्रजातियों के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में गिना जाता है। सोचिए, हर पंख, हर चहचहाहट भारत की कुदरती विरासत की एक कहानी बयां करती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1263। 1263 यह है भारत की सीमाओं के अंदर ऑफिशियली रिकॉर्ड की गई पक्षी प्रजातियों की कुल संख्या। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हमारे देश की जो अद्भुत इकोलॉजिकल रिचनेस है ना, उसका जीता जागता सबूत है। और ये बात तो इससे और भी कमाल की बना देती है। देखिए, दुनिया का सिर्फ 2.2% जमीनी हिस्सा भारत के पास है, लेकिन दुनिया के लगभग 12.5% पक्षी यहीं रहते हैं। आप सोच सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेंसिटी है जिसने हमारे पूरे लैंडस्केप को इन पंखों वाले जीवों से भर दिया है। अच्छा, तो ये तो हुई बड़े पैमाने की बात। अब इस विशाल डाइवर्सिटी से निकलकर एक खास कहानी पर फोकस करते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत बड़े संघर्ष को सामने लाती है, और ये कहानी है इंडियन रोलर की। ये खूबसूरत पक्षी, जिसे हम नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं, इसकी जड़ें हमारी लोक कथाओं और धर्म में बहुत गहरी हैं। इसके चमकीले नीले पंख सदियों से श्रद्धा और एक तरह के आचरज का प्रतीक रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत गहरा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो इस पक्षी को भगवान शिव और विष्णु से जोड़कर पूजा जाता है। दशहरा पर अगर ये देख जाए तो इसे शुभ शगुन मानते हैं। इतना ही नहीं, ये 3 राज्यों का स्टेट बर्ड भी है। लेकिन दूसरी तरफ यही कल्चरल बिलीव्स, यही मान्यताएं सीधे सीधे इसके नुकसान की वजह बनती हैं। त्योहारों के दौरान इसे गैर कानूनी तरीके से पकड़ लिया जाता है, इसके पंखों को गोंद से चिपका देते हैं, पैर बांध दिए जाते हैं, जिससे इसे बहुत गंभीर चोटें आती हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जैसा कि एक सोर्स बताता है, इन प्रथाओं का लोकल बर्ड पॉपुलेशन पर बहुत असर और कह सकते हैं मापने लायक असर पड़ता है। कुछ शहरों में तो ये भी देखा गया है कि त्योहारों के दौरान इस तरह के बर्ताव की वजह से नीलकंठ दिखने ही कम हो गए हैं। तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जहां एक पक्षी के लिए श्रद्धा ही उसकी मुसीबत बन गई है, वहीं कुछ दूसरे पक्षियों को सुंदरता और पहचान के शक्तिशाली सिंबल के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब रुख करते हैं हिमालय की ओर, जहाँ के शानदार पक्षी कुदरती और राष्ट्रीय गौरव दोनों का प्रतीक हैं। यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि कैसे पक्षी खूबसूरती और नेशनल आइडेंटिटी का एक सिंबल बन जाते हैं। और ये है हिमालयन मोनाल, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी और हमारे उत्तराखंड का राज्य पक्षी। इसके नर के जो रंग बिरंगे पंख होते हैं और वो जो मेटालिक हरी कलगी होती है ना, वो इसे देखने लायक बना देती है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसकी यही खूबसूरती इसके लिए खतरा भी बन जाती है। इसकी कलगी को अथॉरिटी का प्रतीक माना जाता है और इसी वजह से इसका अवैध शिकार भी होता है। और फिर आता है मिसेस गोल्ड सनबर्ड। इसके नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। इसका जो साइंटिफिक नाम है गोल्डी, वो 19वीं सदी की एक ब्रिटिश आर्टिस्ट एलिजाबेथ गोल्ड के सम्मान में रखा गया है ना। साइंस और हिस्ट्री का एक खूबसूरत मेल। और इसमें नर और मादा के बीच का फर्क तो देखिए, कमाल का है। नर, जो साइज में भी बड़ा होता है, उसका सर मेटालिक बैंगनी रंग का, पीठ गहरी लाल और पूंछ के पंख बहुत लंबे होते हैं, एकदम चमकता हुआ। और मादा, वो ज्यादा शांत ऑलिव और भूरे रंग की होती है। ये कुदरत की कलाकारी का एक बेहतरीन नमूना है कि नहीं? तो घूम फिर कर हम उसी सेंट्रल चैलेंज पर वापस आते हैं। ये जो डाइवर्सिटी, कल्चर और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन सबको एक साथ लाकर हम संरक्षण यानी कॉन्जर्वेशन का एक टिकाऊ रास्ता कैसे बना सकते हैं? देखिए, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। इंडियन रोलर को बचाने के लिए कानून पहले से मौजूद हैं। भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत इसे पकड़ना और इसका व्यापार करना दोनों ही गैर कानूनी है। तो मुद्दा कानून का नहीं है, मुद्दा है उसे लागू करने का और लोगों में जागरूकता फैलाने का।
तो फिर इसका हल क्या है? ये 4 कदमों का नजरिया एक साफ रास्ता दिखाता है। सबसे पहले जागरूकता अभियान चलाने होंगे, फिर समुदाय के बड़े बुजुर्गों को इसमें शामिल करना होगा। तीसरा, त्योहारों के समय कानून को और सख्ती से लागू करना होगा। और चौथा, जो रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन ग्रुप्स हैं, उनको सपोर्ट करना होगा। ये एक पूरी योजना है जो श्रद्धा को असल में सुरक्षा में बदल सकती है। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि गहरी सांस्कृतिक श्रद्धा को एक एक्टिव और लास्टिंग प्रोटेक्शन में कैसे बदला जा सकता है। इस सवाल का जवाब सिर्फ इंडियन रूलर का ही नहीं, बल्कि भारत की कई और पूजनीय लेकिन कमजोर प्रजातियों का भविष्य तय करेगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।